के बने। ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन है। कितने वन है? 12 वन है, 24 उपवन है। और उन्हीं में एक है महावन। क्या नाम है? महावन में ही आता रावल क्षेत्र। उसी रावल क्षेत्र के अधिपति थे, उनका नाम था महाभानु। क्या नाम था? हाँ। और उस महाभानु के जो विवाह होकर जो पुत्र हुए, उनके पुत्र हुए 5। चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु, प्रतिभानु। ये 5, हाँ, जिसका अभी वृषभानु का भी बता दिया। तो इनमें क्या हुआ? होड़ लगी कि भैया किसको अभी पिताजी के बाद किसको अधिपति बनाएंगे। तो 5 भाई ने तय किया कि वृषभानु राजा को हम क्या बनाएंगे? वृषभानु को राजा बना देंगे। और वृषभानु राजा हो गए। अब वृषभानु राजा का विवाह किससे हुआ? ये जो मुखरा थी ना, मुखरा, ये मुखरा और एक गोप थे, उनका नाम था बिंदु। बिंदु, क्या नाम था? बिंदु नाम के गोप थे। उनकी भार्या थी मुखरा। उनके यहाँ 3 कन्याएं प्रकट हुई, भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा। ये 3 कन्याएं प्रकट हुई और 2 पुत्र प्रकट हुए। इस प्रकार से जो वृषभानु राजा है, किसके पुत्र है? बोलो, महाभानु के। उनका विवाह किससे हुआ? फिर मुखरा जो बिंदु की पत्नी है, जिससे 3 कन्याएं प्रकट हुई, भानुमुद्रा, कीर्तिमती और कीर्तिदा कुमारी। तो उस कीर्तिदा से वृषभानु राजा का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनको संतान नहीं हुआ। ये दूसरी कथा है राधा रानी के जन्म की। संतान नहीं होने लगी तो वृषभानु राजा को कहती है, बहुत यज्ञ किए, तप किए, दान किए, तीर्थाटन किए, भ्रमण किए, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी कन्या संतान नहीं हो रही। तो क्या किया? वृषभानु राजा की पत्नी कीर्तिदा ने कहा कि जाओ ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाओ कात्यायनी देवी की आराधना करो। किसकी आराधना करो? आपको मालूम है, भागवतम में आता है, दशम स्कंद में वर्णन है कि गोपिकाओं ने कार्तिक मास में घोर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करती थी और कात्यायनी देवी की आराधना करती थी। इसलिए क्योंकि देवी कात्यायनी से क्या वरदान प्राप्त करने के लिए कि कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त। तो कात्यायनी देवी आज भी राधाबाग में कात्यायनी देवी का मंदिर है वृंदावन में। वृषभानु राजा अपनी पत्नी के आदेश अनुसार गए और तपस्या करने लगे। ध्यान से सुनिए, किसकी आराधना कर रहे हैं? कात्यायनी देवी। और जब कात्यायनी देवी की आराधना करने लगे तो करते 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 एक मधुर कंठ स्वर उनके कानों में प्रवेशित हुआ। बोले, ऐसे नहीं, जब तक हरिनाम का कीर्तन, जब तक हरिनाम का कीर्तन आपके कर्णेंद्रियों में नहीं आएगा, तुम ग्रहण नहीं करोगे, हरिनाम को श्रवण नहीं करोगे, हरि की कृपा प्राप्त नहीं करोगे, तो तुम्हारा कोई भी मंत्र सफल। ये मधुर कंठ जब आया तो ढूंढने लगे। तो क्रतु नाम के मुनि थे। क्या नाम था? वो मुनि का आश्रम था। उनके मुनि के आश्रम में गए, उनको गुरु बना के दीक्षा लिया और हरिनाम की दीक्षा ली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्रतु मुनि कह रहे हैं वृषभानु राजा को, इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कल्मषापहम नाथ परतर पायो सर्ववेदेषु दृश्यते। अरे त्रिकाल कल्मष, सारे कल्मषों को धो देता है हरिनाम। इसलिए कहने लगे, जब तक हरिनाम को श्रवण नहीं करेगा कोई भी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चाहे वो शाक्त हो, शाक्त समझते हैं? देवी की आराधना जो करते हैं उनको कहते हैं शाक्त। शैव्य हो, शैव्य यानी जो शिव जी की आराधना करते हैं। सौर्य हो, जो सूरज की आराधना करते हैं। गानपत्य हो, जो गणपति बप्पा की आराधना करते हैं। चाहे वो वैष्णव हो, विष्णु की आराधना करते हैं। लेकिन इन 5 को भी जब तक वो किसी भी देवता की आराधना कर रहे हैं, मंत्र पठन कर रहे हैं, गणपति बप्पा का, देवी का, सूर्य का या शिव जी का, वो मंत्र सफल नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति हरिनाम का श्रवण नहीं करे। हरिनाम का श्रवण किए बिना कोई भी मंत्र जीवन में सफल नहीं हो सकता, उसकी साधना सफल नहीं हो सकती, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए क्रतु मुनि ने कहा तुम आराधना करो किसकी? हरिनाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। तो दीक्षित हुए विधिवत और महामंत्र का जप कर रहे कौन? हाँ, वृषभानु राजा। किस लिए कर रहे? बोलो, संतान प्राप्त करने। तो वहां पे तपस्या करने लगे, महामंत्र जप कर रहे। कात्यायनी देवी प्रसन्न हो गई और कात्यायनी देवी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया। बोले, वृषभानु राजा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो बोले, देवी आप प्रसन्न हो गई यही मेरे लिए बहुत है, लेकिन आप पूछ रहे कि मुझे क्या वरदान चाहिए। तो आप तो सबके हृदय की बात को जानती, मेरे हृदय में क्या आकांक्षा लेकर मैं आया था ये तो आप जानती। मुझे संतान प्राप्त हो यही मैं चाहता हूँ। तो कात्यायनी देवी ने एक संदूक दिया। संदूक समझते ना, बॉक्स। एक बड़ा सा संदूक दिया, जिसपे हजारों सूर्यों के समान वो तेज था, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी ऐसा संदूक दिया। बोले, जो आपको ये संतान तथास्तु के निकल गई। वो संदूक लेके वृषभानु राजा कहाँ पे आए? रावल ने गांव। और आने के बाद शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में श्रीमती राधा रानी उनके यहाँ प्रकट हुई। बोल, राधा रानी की जय, बरसाना धाम की जय। तो रावल से वृषभानु राजा फिर बाद में कहाँ आए थे? बरसाना है, फिर बरसाना रहे। समझे कि नहीं? इस प्रकार से राधा रानी के जन्म की दूसरी कथा है। तीसरी कथा क्या है? वृषभानु राजा संतान प्राप्ति के लिए यमुना में ध्यान कर रहे थे, और जब ध्यान कर रहे थे तो 1000 पंखुड़िया वाला, कितना? 1000 पंखुड़िया। एक कमल का पुष्प था जिसमें कितनी पंखुड़िया थी? 1000। वो हजारों पंखुड़िया वाला जो कमल का पुष्प है वो वृषभानु राजा के शरीर से आके स्पर्श कर दिया। ध्यान कर रहे हो, स्पर्श कर दिया। जैसे स्पर्श कर दिया, उन्हें आंखें खोली तो देखा कितना तेजस्वी, सुनहरा, वो क्या था? सोने के जैसा वो कमल था, सुवर्ण का। और उसमें देखा हजारों पंखुड़ी वाला जो कमल का पुष्प है, उसके बीच में कन्या क्या हो रही है? कन्या वहां पे विराजमान है। उसी को लिए वृषभानु राजा अपने घर में चले। और वही है, इस प्रकार से राधा रानी का तीसरी जन्म कथा है। एक बात ऐसा कहते हैं कि वृषभानु राजा लेके तो गए आनंद से, लेकिन राधा रानी की आंखें बंद थी। आंखें बंद थी, इसलिए दोनों पति पत्नी को दुख हो गया कि कैसे हमारी कन्या इतने साल के बाद प्राप्त हुई थी, तपस्या के बाद की आंखें बंद है, क्या करे। उस समय फिर नारद जी आए और नारद जी ने कहा, दुखी मत हो, तुम क्या करो, इसका जन्मोत्सव मनाओ, सबको आमंत्रित करो ब्रजवासी। और तब तक कन्या तो उत्तरित हो गए, रेंग रहते हैं और घुटमन चलने वाले कन्हैया अवतरित हो गए थे। बलराम जी भी अवतरित हो गए थे। वृषभानु राजा के मित्र है नंद महाराज और यशोदा महाराज, वो लेके आए। बोले, आओ आप भी आओ। वृषभानु राजा के यहाँ पे नंद महाराज आए कृष्ण बलराम को, और जैसे उत्सव में सब बिजी हो गए तो ये तो अंदर की कक्ष में राधा रानी झूले में बैठी, आग बंद कर दो, है ना। तो ये कन्हैया को तो मालूम है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण। सभी कामों के कारण, मूल कारण वो है। क्योंकि राधा रानी ने गोलोक में कहा था कि मैं दर्शन करूंगी किसी भी पुरुष का, पहला वो पुरुष आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम, आपका दर्शन करूंगी ना, नहीं तो मैं आके नहीं खोलूंगी। और राधा रानी ने अपने वचन का पूर्तता किया, वचन पालन किया। श्याम सुंदर को टेंशन आएगा कि याद रखना, जब हम अपने नियमों में अटल रहते हैं ना, याद रखिए। भगवान ने गीता में कहा, भगवान आप गीता को पढ़ेंगे ना भगवत गीता में, तो हर श्लोक की पहला लाइन जो है ना, कृष्ण मांगते हैं। क्या करते हैं? मांगते, दे मुझे, कल नहीं देगा तो मैं तुझे नहीं दूंगा। ये कृष्ण का वसूल है, मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि भगवत गीता को रीड करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ, यही हुआ, कृष्ण पहला लेना चाहते हैं, बाद में देने चाहते। कृष्ण ने क्या कहा? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, पहले दो, फिर मैं क्या दूंगा? तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोले कोई बात नहीं, पहले बोलते तो दूसरा लाइन पहले बोलना चाहिए था, पहले दो ना। हाँ, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर बोलता था अनन्या चिंतयन्तो माम। नहीं, पहला अनन्या चिंतयन्तो माम, फिर
योगक्षेमम्। फिर बोलते हम क्या बोलते हैं 18वें श्लोक के बाद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। पहले क्या बोलते हैं, सर्वधर्म, सभी धर्म का परित्याग कर कर केवल और केवल मात्र मेरी शरण में आओ, तब मैं करूंगा क्या, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो। अरे पहला पाप दूर करो, बाद में आपकी शरण में आएंगे, पहला मुक्ति दो। बोले ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप। साधु श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। ऐसा क्या, प्रेम भाव आसक्ति रुचि निष्ठा अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया साधु संग श्रद्धा कृपा है। उल्टी गंगा क्यों बहा रहे, कृष्ण सीधा, वो है टेढ़ा, टेढ़ी टांग वाला है, लेकिन कार्य हमेशा सीधा चाहता है। देखो कितना भी बेईमान हो, लेकिन नौकर कैसे चाहता है, ईमानदार। कितना भी बेईमान क्यों ना हो, लेकिन नौकर कैसे चाहता है, ईमानदार। कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, लेकिन कार्य सिद्ध करने के लिए सीधा ही व्यक्ति चाहता है। भोला भाला मेरे कान के नीचे रहे, मेरे सुनने में रहे, ऐसा नहीं तो कान के ऊपर रहेगा तो मुझे बजाएगा। लेकिन इसलिए कृष्ण क्या है, कृष्ण मांगते पहले हैं, पहला दो उल्टी गंगा नहीं, पहले शरणागत हो, फिर पाप दूर करूंगा, फिर मोक्ष दूंगा। पहले अनन्य भाव से चिंतन करो, फिर योगक्षेम ग्रहण करूंगा, जो तुम्हारे पास नहीं मैं दूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए कृष्ण का वसूल है, क्या करते हैं, पहले मांगते हैं फिर देते हैं। तो लेकिन राधा रानी हमारी ऐसी, राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी कृपालु है। हाँ, एक प्रसंग में आज सुबह ही बता रहा था, रामायण में केवल 5 मिनट तक, रामायण में एक बार वनवास काल में माता जानकी, रामचंद्र जी निद्रिस्त अवस्था में थे और उनका आयुध जो है ना धनुष्य बाण, वो कुटिया में रखा है। और एकांत एक पत्थर, आज आते हैं चित्रकूट में, और एक ऐसा पत्थर है जिसपे प्रभु रामचंद्र अपने वनवास काल में विश्राम करते हैं। वो चित्रकूट में आज भी वो पत्थर है, आज भी है दर्शन। तो जब वनवास काल में वो ये कर रहे थे, निद्रा को प्राप्त किए हुए थे, विश्राम कर रहे थे, माता जानकी बैठी थी, तो एक कौवा आया। एक कौवा कौन था, इंद्र का पुत्र जयन, ये कौवे का रूप धारण करके आया और किशोरी जी के वक्षस्थल पे उसने चोंच मारी। उससे क्या हुआ, वक्षस्थल से खून निकला और वो जो बूंद है राम जी के शरीर पे गिर गई। राम जी तुरंत उठ गए और देखा किशोरी जी के वक्षस्थल पर किसने आघात किया है। बोले किसने दुस्साहस किया, प्रभु रामचंद्र के। तो बोलता है काऊ काऊ, क्या बोलता है, काऊ काऊ। तो राम जी बोलते अच्छा, हाँ पहले आघात भी करता है, डर के पीछे ऊपर से चिनाचुरी करते, काऊ काऊ। बोले अभी दिखा। और प्रभु रामचंद्र ने क्या किया, आयुध तो कहाँ था, बोलो, कुटिया में था, धनुष्य बाण कुटिया में था। प्रभु के लिए क्या असंभव है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ऐसे भगवान है, उनके लिए क्या असंभव है। उन्होंने घास का एक तिनका लिया और उसको लक्ष्य करके लक्ष्य भेद किया, उसको पकड़ के लक्ष्य भेद किया, वो जैन की तरफ ऐसे फेंका, वो बाण की तरह उसके पीछे लग गया। भगवान शिव जी के पास गिरे, बोले नहीं भैया, हमारे तो रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, नहीं नहीं, राम इति ईश्वर इति रामेश्वर, राम जिसकी ईश्वर है वो है रामेश्वर, मैं तो उनका दास हूँ और आपने इनके चरण में अपराध किया, भागो यहाँ से। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां से भी दुत्कार, तीनों लोकों में भागते भागते आखिर कहने लगे, नारद जी बोले देखो याद रखो, जिनके चरणों में अपराध था उनके पास जाओ, बाण तो उनका ही है, जाओ उनके पास। जब वहां पे गए प्रभु राम ने भी क्षमा नहीं किया, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे चरणों में देखो, हरिस्ताने अपराधे तारे हरिना, तोमास्ताने अपराधे नहीं परित्राण, यही बार करुणा कर वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिनो के होना। मेरे चरणों में अपराध करते, मेरा नाम लेता तो अपराध माफ हो जाएगा, लेकिन भक्त की चरणों में अपराध किया, मेरी अर्धांगिनी आह्लादिनी शक्ति के चरणों में अपराध किया, क्षमा नहीं होगा। जयंत तो कहाँ गए, कहाँ पे, माँ किशोरी जानकी के चरणों में, और माता जानकी कह रही है अरे नहीं प्रभु बस इसे मारना मत,
कि रोको बाण को। बोले क्या बात कर, इसने तुम पर आघात किया और मैंने बाण चला दिया, सीख जो होता है मैं चला दिया बाण की तरफ, ये रुकने वाला नहीं है, मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। अरे मैं अगर रोक दूंगा तो क्या अस्तित्व रह जाएगा, क्या मेरी रघुकुल रीत छदा, रघुकुल का नाम रघुवंश डूब जाएगा, ऐसा नहीं होगा, मैं रोक नहीं सकता सीता। बोले प्रभु आप जगत पिता है, भगवान ने कहा ना पितामहस्य जगतो माता धाता, मैं जगत, आप जगत के पिता है लेकिन मैं तो जगत जननी हूँ, मैं तो जगत जननी हूँ। ये मेरा बालक है, कोई भी पिता अगर भड़क जाए तो बच्चा कहाँ भागेगा, माँ के आंचल में छिप जाए, क्योंकि जानता है इससे बड़ा वो होता है ना ढाल और कोई नहीं है। कितना भी बड़ा पिता गुस्सा आ जाए, बस माँ आगे हो गए, बस पिता हाथ उगारे लेकिन मारेगा नहीं, क्यों, क्योंकि माँ बीच में। वैसे जगत जननी माता जानकी ने कहा ये तो जैसे आप पिता है, जैसा ये पुत्र है आपका, जैसे मेरा भी तो बालक है। और कौन माँ चाहेगी अपने पुत्र का वध करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, तो आप इसको माफ कर दीजिए। बोले नहीं नहीं सीते, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बाण चला दिया, अभी नहीं रुक सकता वो। बोले देखो आप अपनी जान, लेकिन मैं कह रही हूँ कि इसको मारना नहीं, ये मरना नहीं चाहिए, बस ये मेरा बालक है। अब माता रामचंद्र जी कह रहे क्या संकट में डाल दिया है, माताओं का ऐसे ही होता है कि नहीं। प्रभु जी लोग को टेंशन में डालने का काम माता जी का हो, कुछ भी करो, उल्टा फुल्टा कुछ भी करो, लेकिन मेरा ये काम करो, करना पड़ेगा। और बेचारा करता है कि नहीं। वैसे प्रभु रामचंद्र के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोले लेकिन मेरा जो मैंने बाण चला उसका क्या होगा। उस समय माँ जानकी बोली मुझे क्या मालूम, आप सोचो मुझे क्या करना है। तो देखो सीता, इसको तो मरना निश्चित था, मेरे बाण खाली नहीं जा सकता, लेकिन तुमने अभी बीच में फरियाद की है, इसका पक्ष लिया है, तो इसको मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन इसकी एक आंख फोड़ दूंगा। और जयंती की एक आंख फोड़ दी प्रभु राम ने। तो बताओ जान से जाना तो वो अच्छा था, यही अच्छा था, जान से जाता तो पूरा जला जाता, एक आंख गई, लेकिन तो चलता है ना, जीवन तो है ना उस प्रकार से। किसने बचाया बोलो, राम ने बचाया, किसने बचाया, माँ जानकी ने बचाया। इसलिए किशोरी जी इतनी दयालु है, राधा रानी इतनी दयालु है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते हम। हाँ, मेरे गिनियो ना पड़ा लाडली श्री राधे, वो मेरे गिनियो ना पड़ा लाडली श्री राधे।